हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? तो आज की जो रीडिंग है, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, कौन आपको मैसेज या कॉल करेगा बहुत जल्द, उसके ऊपर है। टॉपिक कुछ अलग होगा, चेंज है टॉपिक, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर रीडिंग की जाए कि आपको कौन बहुत जल्दी आपको कॉल करेगा या आपको अप्रोच करेगा या आपको मैसेज करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, किस लिए करेगा, वजह क्या है। मैंने कार्ड्स टाइम को बचाने के लिए ना पहले से ही निकाल के रख दिए हैं ऑरिकल्स, बाकी टैरोट के कार्ड्स आपके सामने निकाले जाएंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल, क्योंकि जारी बात है आपको कॉल मैसेज आएगा तो हम आपके नेम इनिशियल यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप जो ये तीनों ग्रुप्स में मैंने यहाँ पे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, स्टोन्स रखे हुए हैं, आप इनके थ्रू भी इंट्यूटिवली अपनी रीडिंग को पिक कर सकते हो, बट आप अपने नाम के इनिशियल यानी फर्स्ट लेटर के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, फॉर ग्रुप नंबर 1, फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड फॉर ग्रुप नंबर 3। ठीक है, हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके नेम इनिशियल अगर आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है हार्ट शेप का, लेट्स सी, देख लेते हैं कौन आपको बहुत जल्दी मैसेज या कॉल करेगा या अप्रोच करेगा और क्यों करेगा, वजह क्या है। तो यहाँ पर जो ये ऑरिकल कार्ड्स है ना, ये मैंने पहले से ही निकाल के रख दिए ताकि हमारे पास टाइम बच जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर है द जज। ओके, द जज। उसके बाद है यहाँ पर चिल्ड्रन, रिलीज योर एक्स, कीप एन ओपन माइंड, courage, forgiveness, my psyche and ring. Okay. 23-25 में भी आपकी एज हो या फिर इस पर्सन की एज हो जो पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। नंबर 10 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5, 6, 7 नंबर, 3, 4, 5 नंबर, 5 एंड 7 नंबर या फिर 10 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। हम टैरोट के कार्ड आपके सामने ही निकालूंगी, उसके बाद मैं आपको सारी सिचुएशन एंड सिनेरियो बताऊंगी कि ये कौन है। सो लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड यहाँ पर हैंग्ड की है एनर्जी, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। पाइसेस भी हो सकते हैं ये पर्सन, आपके हो सकता है ये कहीं बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट हो इसकी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वेंड्स है, लेकिन ये रिवर्स में आया है तो हम ले लेंगे इसको रिवर्स में। ठीक है, The Chariot, 3 of Swords. Okay, why this 3 of Swords is here? 6 of Swords and oh, 9 of Cups. Oh my God, wow, ये मेरा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट कार्ड होता है सारे डेक्स में। 9 ऑफ कप्स यानी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, ठीक है, मैं समझ गई कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहता है या बहुत जल्दी आपसे बात ये करेंगे या आपको अप्रोच करेंगे। अभी सुनो, यहाँ पर मुझे जैसे 1 से 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। एक सिनेरियो तो उन लोगों के लिए है जो जिनके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, बात करना चाहते हैं, बहुत जल्दी इनका मैसेज या कॉल आपको आएगा। बात इन सेंस कि ये पर्सन जो है बच्चों के बारे में, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन की एनर्जी है ना, तो बच्चों के बारे में या आपके बारे में, स्पेशली बच्चों के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे। जो भी है हालचाल बच्चों का आपसे पूछेंगे। ये आपके हस्बैंड या एक्स हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकती हैं। ठीक है, बच्चों की वजह से ही आपसे बात करेंगे, या फिर बच्चों की वजह से ही कोई रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई
आपके किसी बच्चे की कोई शिकायत आई है कहीं से, या स्कूल से शिकायत आई है, या कहीं से कोई ऐसी चीज़ हुई है कि वो उनके फादर को या मदर को भी पता चला है, तो वो उस बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं कुछ, ठीक है। इसीलिए ये आपको कॉल या मैसेज आपको अप्रोच करेंगे बहुत जल्दी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अदर्स ऑफ यू मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई ऐसा इंसान जो मुझे लगता है कोई यहाँ पर आपको अपने एक्स को रिलीज़ करने की, क्योंकि रिलीज़ योर एक्स की भी एनर्जी है, तो आपको यहाँ पर अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यानी कि जब आप अपने पास्ट को या अपने एक्स को रिलीज़ करोगे तब आप यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करोगे। देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी नज़र आई है, 3 ऑफ सोर्ड्स, या ये थर्ड पार्टी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी हो। ये कोई ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ में आप मुब्तला हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप बहुत किसी ऐसे इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखा रिलेशनशिप में, कनेक्शन में हमेशा आपको स्टक रखा और आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, बहुत तकलीफ़ में हो आप। आपको इस पेन और तकलीफ़ से ना क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल भी फैमिली को दिखाता है, ठीक है। फैमिली जैसे कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी फैमिली से ही हो सकते हैं जो आपसे बात करेंगे बहुत जल्दी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये मे भी आपके फादर हों, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन की एनर्जी, आप उनके बच्चे हो, आप परेशान हो तो हो सकता है वो आपसे बात करना चाहते हैं। और अदर्स ऑफ यू अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई है तो सही यहाँ पर, जो अगर पहले ये पर्सन एक प्लेयर एनर्जी में थे ना, जब से इन्होंने आपको देखा है या जब से ये आपसे मिले हैं, जब से आपसे बातचीत हो रही है, ये उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ये आपकी तकलीफ़ को और आपकी पेन को समझ रहे हैं। मे बी इस पर्सन की पूरी ज़िंदगी कुछ इस तरह से गुजरी है कि जहाँ पर बहुत जैसे ऐसा सिनेरियो रहा हो जहाँ पर इनको आई थिंक कभी प्यार के बारे में या रिलेशनशिप्स के बारे में इतना ज़्यादा जैसे होता है ना कि कभी फील ही नहीं हुआ, या कभी समझा ही नहीं कि रिलेशनशिप्स होते क्या हैं, लव क्या होता है। हमेशा अपनी प्लेयर एनर्जी में ही रहे, कभी किसी के साथ बात कर ली, कभी किसी के साथ हुकअप्स और ये सारी चिट चैट चीज़ें चलती रहती थी इस पर्सन की लाइफ में। और चैरियट मतलब इस पर्सन की लाइफ आपके आने से या आपके इस पर्सन की ज़िंदगी में एंट्री करने से इस पर्सन की लाइफ टोटली बदल चुकी है। बिकॉज नाइट ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है वो रिवर्स में हमें मिली है। तो एक ऐसा इंसान जो प्लेयर था, क्योंकि इस तरह की अगर एनर्जी नाइट ऑफ वैंड्स की देखी जाए ना, ओके सॉरी, ये कार्ड मैं हमेशा वो कर देती हूँ, ये किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, हमेशा मेरे से ये गलती होती है, किंग ऑफ वेंट्स, लेकिन ये रिवर्स में आया था हमारे पास, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा, हाँ किंग ऑफ वेंट्स भी आप पैशनेट ले सकते हो क्योंकि ये बहुत पैशनेट किंग होता है, प्रैक्टिकल होता है, खूबसूरत होता है, ब्यूटीफुल होता है, लेकिन बहुत पैशन बहुत ही ज़्यादा जैसे माई वे और हाई वे वाला किंग होता है। तो ये रिवर्स में आया, यानी अगर एक ऐसा इंसान से आप डील कर रहे थे जिसको अपनी खूबसूरती पे बड़ा ही प्राउड था या उसको अपनी सक्सेस और कामयाबी पर प्राउड था, या बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन एक पैशनेट या फिर अपने वर्क को लेकर या इन चीज़ों को लेकर, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रिवर्स में, यानी वो चीज़ें अब नहीं रही इस पर्सन के अंदर जब से इन्होंने आपको देखा है, या जब से ये क्वीन ऑफ पेंटिकल से मिल चुके हैं ना। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल डजंट मैटर अब मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर एनर्जीज़ की बात हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल यानी ये इंसान जो कि किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में था, ठीक है, माई वे और हाई वे, अपने आप पर बड़ा घमंड, अपनी खूबसूरती पे, अपने पैसे पे, अपने फायरी एनर्जी पे, पैशन पे, मैं तो कोई चीज़ हूँ, राइट। और आपको देखा इन्होंने, और आपका वो जो आपका लहजा, आपका बात करने का तरीका, आपका एक मदरली काइंडनेस जो आपका है, वो सारी चीज़ें देखी तो ये पर्सन को लगा कि यार नहीं, उस पर्सन को रियलाइजेशन हुई कि सिर्फ खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है, या पैसा या सक्सेस सब कुछ नहीं होता है, कुछ लोग इसके बगैर भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और वो आपको अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्टिव देखते हैं ये पर्सन। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके क्रश हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इस पर्सन को पसंद करते हो आप, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, विश फुलफिलमेंट। अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं, अगर इन्होंने, चलो लेट से अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, ये किसी और के साथ थे, ठीक है, और
ये थर्ड पार्टी के साथ चले गए, या ये वापस आना चाह रहे हैं, जो भी है ये पर्सन, ये आपके पास आना चाह रहे हैं, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल को याद कर रहे हैं, किसी के भी साथ हो वहाँ पर उनको वो पैशन, वो डिज़ायर उनके पूरे नहीं हुए जो जिस तरह आपके साथ हुआ था ना। चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर, चैरियट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप दोनों का कास्ट कल्चर चेंज हो, डिफरेंसेस हो दोनों के बीच, या फिर एज डिफरेंस भी हो सकता है, या फिर खूबसूरती का डिफरेंस हो सकता है, माइंड सेट का डिफरेंट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि कास्ट कल्चर का इशू हो। चैरियट मीन के डिफरेंसेस या फिर मूवमेंट, तो वो डिफरेंसेस को एक तरफ रखकर ये पर्सन अब मूवमेंट की एनर्जी में है, बात करना चाहते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि ये पर्सन अब अगर आपसे बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ ट्रिगर कर जाए, तो आपको थोड़ा अपना कीप एन ओपन माइंड, इस पर्सन से बात करनी है, फॉरगिवनेस की एनर्जी लानी पड़ेगी आपको अपने अंदर, और इतना करेज अपने अंदर आपको बिल्डअप करना पड़ेगा कि इस इंसान को आप माफ़ कर सको, या फिर दोबारा से इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह दो। क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों के बीच एक सिचुएशनशिप रही है, कोई खास रिलेशनशिप नहीं रहा है, या तो आपके ये क्रश हैं, और आपने जब इनको वो एक एनर्जी दिखाई ना इतनी प्यार भरी, तो इस पर्सन ने आपका कभी भी इस पर्सन ने आपको कभी समझा नहीं, उस एनर्जी को कभी नहीं समझा, और हमेशा आपको स्टक रखा हमेशा। मैं ये कह रही हूँ कि ये हो सकता है आपके अपने ही कज़न हो, आपके अपनी फैमिली से हो, आपके फूफो चाचू जो भी हैं, या ताया ताई जो भी, उनके बेटे या बेटी हो सकते हैं। इन्होंने कभी जैसे शादी में, आप अपनों की शादी में आप कहीं पर गए, हमेशा ये आपसे ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है अट्रैक्टिव, और आप भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं हो, बट एक रहा है दोनों के बीच, तो आप ही हमेशा अप्रोच करते रहे, या आप ही हमेशा इनकी तरफ झुकाव आपका रहा, और आप ही हमेशा एक मदरली काइंड हार्टेड एनर्जी में रहे। ये नहीं रहे कभी भी, इन्होंने हमेशा आपको दुख दिया, हमेशा आपको डिग्रेड किया, हमेशा आपको नीचा दिखाया। आपकी हमेशा से ख्वाहिश रही कि आप इस पर्सन के साथ रहो, या ये आपको चूज़ करें, एंड लुक आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या ये पर्सन आपसे बात करेंगे, लेकिन यस देयर इज़ अ लेकिन वो लेकिन ये है कि आप अब इस पर्सन के साथ बात कर सकते हो नहीं, क्योंकि यहाँ पे करेज की एनर्जी है ना। करेज, आपको एक अपने जहन को ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा इस पर्सन के साथ, और करेज के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। अगर ये अचानक से ये आपको मैसेज या कॉल करते हैं, अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, तो आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि अब क्या किया जाए, क्या इसको फॉरगिव करना सही रहेगा, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या मेरे अंदर इतना करेज है, क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं दोबारा से इन चीज़ों को फेस कर पाऊँगी या कर पाऊँगा या नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी जगह पे आपको अच्छा भी फील होगा, आपकी विश पूरी होगी कि ये पर्सन खुद एटलीस्ट आपकी तरफ आ रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है। अब उसका वो घमंड, यूँ बोल दूंगी मैं कि ये जो किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी इस तरह थी ना ऐसे, तो वो जो एक खूबसूरती, और ये जो इसको अपनी फायरी एनर्जी पर, ये जो अपने पंखों पर बड़ा घमंड था ना कि मैं तो मैं ही हूँ, वो घमंड टूट के चूर हो चुका है, रिवर्स में आ रहा है ये, वो घमंड टूट चुका है। और यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पर देखो रिंग, और अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस की, रिंग में यहाँ पर ये चराग है, जैसे अचानक अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा, अचानक से चराग में से जिन निकला और अचानक से उसने आपको अप्रोच किया। ये रिंग की एनर्जी है, तो ये पर्सन पहले बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्नीकी एनर्जी में रहे होंगे। आप दोनों का यहाँ पे माइस की एनर्जी है, तो कुछ खास नहीं चला था। सिचुएशनशिप मैंने कहा ना रही होगी इस पर्सन के साथ आपकी, या तो ये आपके क्रश रहे होंगे। और यहाँ पर रिंग है, तो ये पर्सन आपको रिंग पहनाना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जज की एनर्जी है, जिन्होंने आपके साथ कभी जस्टिस नहीं किया। ये थर्ड पार्टी में पुट है, मतलब किया इन्होंने आपको, या ये ऑलरेडी मैरिड थे, ऐसा भी हो सकता है। ये वहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जस्टिस, लुक एट दिस, यहाँ पर हाथ बंधे हुए हैं। इन्होंने अगर ऐसा कुछ किया है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पर ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, आपको यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप फॉरगिव कर देते हो, आप ऐसे नहीं हो कि आप वो चीज़ पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं मैंने नहीं करना। आपको बेशक दुख और तकलीफ बहुत मिली है इस पर्सन की तरफ से, लेकिन आप इनको माफ़ कर दोगे।
लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को बड़ी हिम्मत और करेज की ज़रूरत पड़े। इस पर्सन को माफ़ करना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, कुछ लोगों के लिए। सबकी बात नहीं कर रही हूँ। अदर्स ऑफ यू आपको लगेगा कि यार मेरी तो विश पूरी हो गई, एटलीस्ट ये आया तो है, बात तो की है, माफ़ी तो मांगी है, इतना भी शायद मेरे लिए बहुत है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन छुप छुप के आपको कहीं ना कहीं से अप्रोच करना, मतलब देख रहे हैं आपको, आपका सोशल साइट वगैरह चेक किया जा रहा होगा, अगर आप सोशल साइट पर हो तो। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेंस होती है उसको लें, बाकी को जाने दें। सो टाइम बचाने के लिए मैंने ये वाले कार्ड्स इसीलिए पहले निकाल दिए थे ताकि इजी हो जाए और बहुत छोटी रीडिंग हो। और आई थिंक आपको पता चल गया होगा, फिर भी मैं इनिशियल्स भी चेक कर लेती हूँ आपकी एक तसल्ली के लिए, क्योंकि हम थोड़े से इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं ताकि और आपको कंफर्मेशन मिल जाए और पता चले कि ये पर्सन कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, या इनकी तरफ से आपको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकता है। काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी आप दोनों की। अब अगर स्टार्ट होगी ना ये जर्नी, काफ़ी स्पिरिचुअल रहेगी। ठीक है, बिकॉज अब इस पर्सन को समझ आ रही है आपकी वैल्यू, आपकी कदर। WVBUTH और U जो है वो 2 बार है। ठीक है, M है, यहाँ पर ये वाले इनिशियल्स हैं। ठीक है, सो देखते हैं कब तक अप्रोच करेंगे। टाइम फ्रेम देख लेती हूँ, डाइस के थ्रू देखेंगे हम। ओके, 3 हफ्ते या 3 4 5, ओके 5 हफ्ते या 2 महीने या 3 हफ्ते। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2, सो आपके नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये क्रिस्टल, सिट्रीन का क्रिस्टल चूज़ किया है। लेट्स सी, देख लेते हैं कौन आपको बहुत जल्दी अप्रोच करेगा या कॉल या मैसेज करेगा। ओहो, क्या हो गया भाई। तो ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, ये ऑरिकल्स, ये मैंने पहले ही निकाल दिए हैं। ठीक है, ताकि हमारे टाइम बच सके। बाकी कार्ड्स जो टैरोट के हैं आपके सामने निकालूंगी। तो सबसे पहले ओह द ब्रिज, वाओ, यहाँ पर देख रहे हो रेनबो, अलग अलग कलर्स की, ये देखो ब्रिज है और 2 हाथ। आई एम हियरिंग द वेट इज ओवर, द वेट इज ओवर। ओह, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पे। और ओह, रोमांटिक फीलिंग्स, मेक द एफर्ट्स, क्या बात है। ओके, सोलमेट, क्या बात है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बाकी के कार्ड्स में क्या है, न्यू बिगिनिंग्स, हियर वी गो, हैप्पीनेस, क्या बात है, फिश, ट्री एंड मून। ओह, मून क्यों आ गया। ओके, देखते हैं भाई क्यों आया ये मून। बट मुझे थोड़े से टैरोट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन है पर्सन जो आपसे, देखो कोई है तो सही जो न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है। लुक एट दिस, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। लेट्स सी, 34 एंड 32 आपकी एज हो सकती है। ठीक है, 40 प्लस भी हो सकते हो, बट मुझे, या फिर उससे कम भी हो सकते हो, डज नॉट हैव टू बी। बट एक बात है, जो नंबर्स है वो मैं बता रही हूँ। 3 4 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 5 6 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 5 2 बार है। ठीक है, 5 और यहाँ पर 3 और 2 मिलाओ तो 5 बनता है, तो 5 5 हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके मे बी आपके ये लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। 34 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, 32, 5 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं टैरोट से क्या आते हैं। कौन आपको बहुत जल्दी मैसेज या कॉल करेंगे या आपको अप्रोच करेंगे, क्यों करेंगे, वजह क्या है। जो भी है ये पर्सन बहरहाल आपके सोलमेट है, क्योंकि वो सोलमेट की एनर्जी हमारे पास पहले ही आ गई है। बट यहाँ पर मून की एनर्जी, थोड़ा सा ट्री की एनर्जी है और रोमांटिक फीलिंग्स भी है। तो मैं थोड़ा और क्लैरिफिकेशंस लेना चाहूँगी कि आखिर ये पर्सन है कौन, क्योंकि मून की एनर्जी है ना। तो लुक एट दिस, कार्ड्स देखो ज़रा कैसे आए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स,
ओह द डेविल। द डेविल। और साथ में टू ऑफ कप्स भी है और किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है। अरे यार क्या बात है। किंग ऑफ सोर्ड्स और डेविल को मैं साथ रखूंगी क्योंकि इनका तो आपस का मेल है। ओके। टू ऑफ कप्स ये यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं बाय द वे। मैं बताती हूँ, वेट थोड़ा सा और देखने दो क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। इस गड़बड़ को देखना पड़ेगा कि ये क्या गड़बड़ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हियर वी गो। यार क्या है किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल, ये इतना कछुए की चाल में है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत है। नाइन ऑफ कप्स, ओ अच्छा, नाइन ऑफ कप्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है और ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था और अभी इसमें भी आया है। और यहाँ पर है टेम्परेंस और जो बॉटम एनर्जी है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो यानी जो भी है ये पर्सन, जो भी पर्सन है, क्योंकि इसके नीचे फिर है सेवन ऑफ पेंटिकल, तो मेरे ख्याल से ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन बहुत सुस्त वजूद इंसान है। सुस्त सुस्त, इन्होंने बड़ी देर कर दी है। एक तो सबसे पहली चीज़ के हो सकता है क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल जो है वो फैमिली को दिखाता है, ठीक है, फैमिली को दिखाता है। तो आप लोगों में से कुछ लोग, जैसे फर्स्ट वाले ग्रुप में भी मैंने कहा था कि आप में से कुछ लोगों की जो पर्सन है ये आपकी अपनी फैमिली से ही हो सकता है कि आप सेकंड ग्रुप भी देखने के लिए आ गए हो तो ये वही है पर्सन, ये आपकी फैमिली से दिख रहे हैं मुझे कोई पर्सन, ठीक है। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, इस वाली रीडिंग में थोड़ा ट्विस्ट है, वो मून की वजह से और मेक द एफर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज चेंज आई हैं। देखो अभी मेरी बात सुनो, ये जो पर्सन है ना, ये आपके या तो आपकी फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली से हो सकते हैं, या तो आप ही के फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम तक टेम्परेंस, इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज को, फिर यहाँ पर मून की भी एनर्जी, टेम्परेंस ने आके उसको क्लैरिफाई कर दिया। मून एंड टेम्परेंस यानी एक इंसान जो अपने इमोशंस को छुपा रहा है, ठीक है, और टेम्परेंस अपने इमोशंस के ऊपर बैलेंस बना रहा है, यानी वो चाहकर भी आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहा, ठीक है। उसको आप बहुत पसंद हो, दे लाइक यू अलॉट, दे लव यू अलॉट, आपका ऑरा बहुत पसंद है, आपका मतलब इवन दो कि ये पर्सन को एक कनेक्शन पुल होता है आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं और आपको भी जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे, आप पहचान चुके हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जब भी आप इस पर्सन से मिलते हो, बात करते हो, आपको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन समटाइम्स क्योंकि डेविल की एनर्जी है ना, कैप्रिकॉन की एनर्जी आज स्ट्रांग है, कैप्रिकॉन एंड यहाँ पर लीब्रा की एनर्जी स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पे। बिकॉज ट्री की एनर्जी, ट्री जो है ना वो भी फैमिली को दिखाता है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये आपकी फैमिली से नहीं है लेट्स से, तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से ये चीज़, ये बात इनके दिमाग में घूम रही है कि मुझे इसके साथ फैमिली बनानी है, मुझे इसके साथ एक फील होता है, मुझे इसके साथ एक अलग ही एक लेवल की खुशी फील होती है, बट मैं उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी वो मेरे सामने आता है या आती है तो मैं खामोश हो जाता हूँ। ये पर्सन आपको थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर भी दिखाते होंगे, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मैंने कहा था जैसे आपको कि किंग ऑफ सोर्ड्स डेविल के साथ ही अच्छा लगता है, यानी एक ऐसा इंसान जिसको पैशन तो बहुत, जज्बात तो उठते हैं आपके लिए, लेकिन फिर वो अपने उन जज्बातों को छुपाने के चक्कर में क्या करता है, किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में चला जाता है, बिल्कुल कोल्ड एंड डिटैच बिहेवियर करेगा और बहुत ही ज़्यादा अब मुझे कुछ ऐसा भी लिख रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन को ये हो कि पता नहीं फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, या हम दोनों का फ्यूचर कैसा होगा। एक ये तो बहुत ही ज़्यादा चुलबुला सा बंदा है और मैं थोड़ा सा ढीठ मैं थोड़ा अकड़ू किस्म का बंदा हूँ और मैं तो अपने पैशन तक को उसको नहीं दिखा पाता हूँ और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एकदम कोल्ड दिखाता हूँ और कितनी फीलिंग्स को मैं अपने ही अंदर दबा के रख देता हूँ, टेम्परेंस। और इस पर्सन ने बहुत देर कर दी है, सुस्ती वाली एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि सुस्ती वाली एनर्जी।
सो नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो सुस्ती को दिखाता है, ठीक है। अभी इस पर्सन को थोड़ा सा डर भी हो गया है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मैंने और देर कर दी तो मामला हाथ से निकल जाएगा, बंधा या बंदी हाथ से निकल जाएगा। तो अब ये पर्सन, देखो ये पर्सन सीधी बात है आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक बात तो बिल्कुल पक्की है, ठीक है। पैशन है या डिज़ायर्स हैं या देर कर दी इस पर्सन ने बोलने में, वो एक अलग बात है, ठीक है। वो बंदा बता नहीं पाया, मून की एनर्जी है। इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपाए रखा, दबाए रखा। आपको कभी आपके साथ वो चीज़ें इन्होंने शेयर नहीं की, अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बताई, वो एक अलग बात है, ठीक है। हमेशा ये उस चीज़ में रहे। लेकिन एक बात यहाँ पर है, 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर ट्री की एनर्जी हमें ये चीज़ क्लियर बताती है कि ये पर्सन, और यहाँ पर फिश भी है, ठीक है। फिशेस, वाटर की एनर्जी है, बरकत की एनर्जी है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, मैरिज, शादी, कमिटमेंट, एक यूँ समझ लो कि आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली की एनर्जी है। ट्री जो है वो फैमिली को दिखाता है। ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या तो ये आपके साथ ये ट्री यानी फैमिली बनाना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर प्रूव हो चुका है। 10 ऑफ पेंटिकल ने वो चीज़ प्रूव कर दी है, किंग ऑफ पेंटिकल ने भी वो चीज़ प्रूव कर दी है कि ये पर्सन जो है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब ये पर्सन को अपनी ख्वाहिश चाहिए, अपनी विश चाहिए जो आप हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ रहना, इस पर्सन के साथ हो सकता है कि आपने ढके छुपे आप देखो, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स थी, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन आपने इस पर्सन को ऑफर दी, लेकिन इस पर्सन ने ठुकरा दी, या फिर इस पर्सन ने उस चीज़ को, उस वक्त इस पर्सन को रेडी नहीं थे ये मैरिज के लिए, कमिटमेंट में जाने के लिए, तो इन्होंने बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाया। अब इस पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, या अपनी खुशी को चूज़ कर रहे हैं। अभी ये पर्सन आप दोनों के उस कनेक्शन को समझ रहे हैं बेसिकली। पहले जो चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही थी, पहले जो चीज़ इनको हल्की से वो ले रहे थे, समझ नहीं आ रही थी, अब वो चीज़ समझ आ रही है। अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि हम दोनों का कनेक्शन क्या है। पहले नहीं था समझ, अब पता चल रहा है कि हम दोनों तो सोलमेट है। 2 ऑफ कप्स, ये तो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। तो वो तो अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी, या सही था, जो मुझे समझाता रहता था। मैं ही बेवकूफ़ था या मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैं उसकी बात को समझ नहीं रहा था। मैं अपनी खुशी से भाग रहा था। मैं अपने फाइनेंसेस या करियर या किसी और चीज़ों में ही डूबा हुआ था, कहीं और ही मैंने अपने एफर्ट्स डाले हुए थे, जबकि ये ज़रूरी था मेरे लिए। तो ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग हो सकती है कि फाइनली आपकी विश पूरी हो रही है। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। फाइनली आपकी ये जो ख्वाहिश है, आप हवाओं में उड़ने वाले हो। वो कौन सा सॉन्ग है, आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है मुझे। ये वही वाली एनर्जी है कि फाइनली जैसे कि आप हवाओं में उड़ने वाले हो, फाइनली आपको अपनी खुशी मिल रही है, न्यू बिगिनिंग्स हो रही है। यहाँ पर भी यिंग एंड यांग की एनर्जी है। इस वाले कार्ड को भी अगर देखा जाए तो आप देखोगे गौर से, यहाँ पर भी यिंग यांग की एनर्जी, सूरज है, चांद है। तो यस, आप दोनों ट्विन जर्नी में हो सकते हो डेफिनेटली। अदर्स ऑफ यू, आप यहाँ पर मिरर सोलमेट्स हो। अब ये पर्सन अपनी खुशी को चूज़ करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे अपनी खुशी के बारे में बात करना चाहते हैं। अब ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, हमेशा से रखते हैं। ये बात अलग है कि छुपाते हैं, वो अलग बात है। ये बात अलग है कि इन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर कर दी है, लेकिन अब फाइनली मुझे लगता है कि वो देर ख़त्म हो चुकी है। वेट इज़ ओवर। जैसे मैंने यहाँ पर पहले ही कहा ना कि विश फुलफिलमेंट, आपकी विश पूरी होने वाली है। द वेट इज़ ओवर। आपने जितना वेट किया है, जितनी पेन तकलीफ़ें झेली है ना, फाइनली उसका आउटकम अब निकलने वाला, मतलब फाइनली वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ये देखो, ये ब्रिज अब फाइनली, ये पर्सन देख रहे हो, ये इतना बड़ा ये डिस्टेंस है, ये ब्रिज अब फाइनली एक खूबसूरती के साथ पार होगा। द वेट इज़ ओवर। आई एम हियरिंग, बार बार वो चीज़ मुझे हो रहा है जैसे कि वेट इज़ ओवर। 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ये पर्सन अब वो फैसला कर चुके हैं आपके हक में, आपको अपनाने का, या आपके हक में वो फैसला कर चुके हैं। योर विश, आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली, क्योंकि ये पर्सन को आपके लिए बहरहाल डेविल, बहुत ज़्यादा पैशन बहुत है, डिज़ायर्स बहुत हैं, और उस चीज़ को ये पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा अब कंट्रोल से बाहर है, यूँ समझ लो। अब ये पर्सन अपनी खुशी को चूज़ करेंगे, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करेंगे, यानी आपको चूज़ करेंगे। अब ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे इस कनेक्शन में। अब वो ये पर्सन छुप के ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे, वो मून वाली एनर्जी है। और अगर ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में थे तो हो सकता है इस पर्सन को ये डर था कि यार फ्रेंड है, पता नहीं लोग क्या बोले या आप क्या उनको रिएक्शन दो।
फैमिली क्या बोलेगी, अगर फैमिली फ्रेंड्स हैं या फैमिली से ही है तो वो भी चीज़ें इस पर्सन को बहुत सताती थी, इसीलिए भी ये चुप रहते थे या अपनी फीलिंग्स को दबाते थे या दबाती थी। लेकिन अब लगता है कि ये पर्सन अपनी खुशी को चूज़ करेंगे। आपके साथ ये पर्सन इस न्यू बिगिनिंग को स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। अब कब तक करेंगे और इनके नेम इनिशियल क्या है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इनके इनिशियल्स देखेंगे, फिर टाइम फ्रेम भी बताती हूँ मैं आपको। सो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है जैसे कि ऑटम का मंथ, जब ख़िज़ा के पत्ते झड़ते हैं, वो ऑटम का जो सीज़न है, सॉरी, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि आपके साथ ये पर्सन ना एक ब्यूटीफुल सा फैमिली बनाना चाहते हैं। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है बाय द वे ये। और इनको ये भी पता है कि फाइनली मुझे अपना दिल का दरवाज़ा या ताला इनके लिए खोलना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है, और कोई चॉइस नहीं है इस पर्सन के पास। VAQ G, फिर से UW है I, तो ये इनके इनिशियल्स हैं। और अब हम टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। ओह 6 और 4, तो मे बी ये थोड़ा जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, वैसे ही देरी को दिखाती है। तो ये पर्सन आपसे, देखो 6 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जीज पर डिपेंड करता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए टाइम फ्रेम अलग होगा। 6 महीने, 6 हफ्ते, 6 दिन, 4 महीने, 4 हफ्ते, 4 दिन, ठीक है। 4 घंटे भी हो सकते हैं कि आपको अप्रोच कर ले। अगर ऐसा होता है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, सो अगर आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3 में, या फिर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा हार्ट चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं आपको बहुत जल्दी कौन अप्रोच करेगा या कौन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। तो ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, ये मैंने पहले ही निकाल दिए हैं ताकि हमारी टाइम बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज आपकी। द किस, स्पेशली यहाँ पर पीछे बहुत ही डार्कनेस है, और यहाँ पर क्रिस एंड मून की एनर्जी है, और यहाँ पर 2 हाथ एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ओह वाओ, इट्स अमेजिंग। यस, कोई है जो आपसे बात करना चाहते हैं, ये तो डेफिनेटली है। कोई है जो बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई डोंट नो। देखते हैं कार्ड्स, मुझे ये इंट्यूटिवली पिक हो रहा है। आपने कोई कविता या कोई ऐसी चीज़, कोई शायरी, कोई गज़ल, स्पेशली मून, चांद के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर कुछ ऐसा लिखा है क्या? मतलब चांदनी रात में, बताइएगा मुझे। ये कुछ है भाई गड़बड़, देखते हैं क्या है। चलो देखते हैं। प्लेफुलनेस, ओके, वेरी सून, ओके, वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेरी सून, क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पर ये भी मुझे दिख रही हैं कि जैसे आपको जो चाहिए यूनिवर्स से, वो क्लियरली बताओ। अपने माइंडसेट को एक जगह रखो, कंफ्यूज ना खुद रहो ना यूनिवर्स को कंफ्यूज करो। समटाइम्स हम बोलते हैं हाँ चाहिए भी, फिर कभी हम गुस्से में बोलते हैं नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं करो, ठीक है। क्योंकि आप क्लियरली वो चीज़ आप डिसाइड करो कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या, ठीक है। अभी क्यों कन्फ्यूजन हो रही है और एक्चुअली में जो आपको चाहिए वो क्लियरली आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो, वो तो हम आगे देखेंगे कार्ड्स में, ये कि क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। इंगेजमेंट, ओके, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, ओके। तो यहाँ पर भाई मैंने कहा ना, दे वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो ये पर्सन आपसे बताना चाहते हैं। और ये इंगेजमेंट की एनर्जी है, क्यों है? लुक एट दिस मैनिफेस्टेशंस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ। गुड लक कहा गया है भाई आपको यहाँ पे। ओह वाओ, ओके, लेट्स सी, देखते। ओहो, ये स्नेक कहाँ से आ गया है? इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, राइट। इंगेजमेंट है, प्लेफुलनेस, मैनिफेस्टेशन, गुड लक, और फिर आ गया ये नेवला, सांप, बिच्छू, स्नेक। वाई, देखते हैं, चलो। ओह हार्ट, अब आ गए फिर से कार्ड अच्छे अच्छे। और अब है यहाँ पर लेडी, ओके, नंबर 29 या फिर 9, 10, 11, देखो 11 नंबर बनता है, ठीक है।
9, 10, 11, 9 और 2 11। तो 11 नंबर यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स को ही दिखाता है। तो 11 नंबर यानी 11 मिरर सोल्स को भी दिखा रहा है, लवर को दिखा रहा है। ठीक है, ये आपके ये हार्ट की एनर्जी भी यहाँ पर बताती है कि आप दोनों जो हो वो एक दूसरे से लव करते हो, प्यार करते हो। ठीक है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं यहाँ पर मुझे। प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है। नंबर 24, नंबर 29, नंबर 7 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब बाकी के जो टैरोट के कार्ड है वो लाइव शफल आपके सामने निकालूंगी ताकि फिर आपको मैं बता सकूं कि यहाँ पर ये है क्या मामला। ठीक है, कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कब तक अप्रोच करेंगे, टाइम फ्रेम हम वो लास्ट में चेक करेंगे। और स्पेशली ये स्नेक की एनर्जी क्यों आई है। हु इज़ दिस स्नेक? एस ऑफ वेंड्स, ओके, वेरी फायरी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यहाँ पर एक कार्ड आ गया है। एस की एनर्जी 2 बार है। देखो, एस ऑफ वेंड्स इज एस ऑफ पेंटिकल। यस, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर है, सॉलिड ऑफर आ रही है। एस की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स को दिखाती है। यू डोंट सी, आप शायद ये चीज़ देख ही नहीं रहे हो और वो चीज़ आने वाली है। ठीक है, ये बहुत हैं, बाप रे, इतने नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं समझ गई। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, ये देखो कितना प्यारा कार्ड है। डेफिनेटली आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो। बचपन का प्यार। छोटे छोटे 2 बेबीज़ बैठे हुए हैं। 6 ऑफ कप्स जो है वो सोल कनेक्शन को दिखाता है और पास्ट की एनर्जी को भी दिखाता है। बट मैं पास्ट पर नहीं जाऊंगी, ज़्यादा पास्ट नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, थोड़ी और क्लैरिटी। या 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आज ज़्यादा नहीं आया है आज की रीडिंग में। अच्छा, तीनों ग्रुप्स में अर्थ साइन बहुत आज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। या तो आप में से कोई है जो तीनों ग्रुप्स देख रहा है, जो अर्थ साइन है। आप में से किसी के छोटे बाल हैं, ब्लंड हेयर हैं, किसी ने कलर करवाया है बालों पे, रेड बाल। आप में से किसी को बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी। हाँ, डेविल, पैशन बहुत है भाई। क्वीन ऑफ वेंड्स, ओ माय गॉड, लुक एट दिस फायरी एनर्जी। फायर 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 आगे लगी हुई है भाई, कर क्या रहे हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है वी गो। ये पर्सन आपसे आने के लिए, बात करने के लिए आपसे मरे जा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या दिमाग में फैंटेसीज लगी हुई हैं और ओवर थिंकिंग हो रही है, डे ड्रीमिंग हो रही है, आपके बारे में सोचा जा रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड यहाँ पर जो है बॉटम, नहीं ये वाली बॉटम एनर्जी थी। ठीक है, 3 ऑफ वेंड्स। ओके, ये पर्सन ना आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते। ठीक है, 3 ऑफ वेंड्स दूरी को दिखाता है, इंतज़ार को भी दिखाता है। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइम का। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट बी केयरफुल, वो लोग आपके लिए हानिकारक हैं, सही नहीं है। बिकॉज यहाँ पर सांप ऑलरेडी बैठा हुआ, नाग, बिच्छू और ये नेवला। ओके, ये अच्छी एनर्जी नहीं है। स्नेक इज़ वेरी नेगेटिव एनर्जी। यहाँ पर डेविल, ये लोग अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ये लोग डेविल वाली एनर्जी में हैं, काफ़ी स्नीकी हैं ये लोग। आपको लिटरली ये लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको बर्बाद देखना चाहते हैं। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। इनका आपसे अप्रोच करने का और बात करने का सिर्फ एक ही मकसद होगा, एक ही ज़रिया होगा, ताकि आपको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। आपका जो गुड लक आपकी तरफ आ रहा है, उस गुड लक को वापस छीना जाए और आपकी अंदर की बातें आपसे, किसी से भी अपने मन की बात, अपने मन के राज, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में किसी से भी डिस्कस मत करना। चाहे वो, जब तक कि आप उसको क्लियरली, आपको माइंडसेट हो जाए कि नहीं ये बंदा मेरे लिए सही है। आपको अच्छी तरह पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये लोग आपके लिए सही नहीं है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज इनकी तरफ से भी बहुत जल्दी आएगा, लेकिन ये लोग आपके लिए सही नहीं है। ठीक है,
अदर्स ऑफ यू, बाकियों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपके लवर हैं, आप चाहते थे हमेशा से इनके साथ रहने के लिए। देखो मेरी नेल पेंट निकल गई, वाह भाई वाह, ये वाले नेल पेंट्स का यही मसला होता है। एनीवेज, ये जो पर्सन है आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आप भी इनको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल है, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं ये पर्सन। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाती है कि आपके सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन, सोल कनेक्शन में है ये पर्सन आपके, आप इनको बहुत बहुत टाइम से जानते हो, ठीक है। ये आपके पास्ट की पर्सन भी हो सकते हैं, पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, डज नॉट हैव टू बी, बट मुझे लग रहा है कि ये आपके, इसीलिए आपको गुड लक कहा जा रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि आपने खुद इस पर्सन को, अच्छा आप में से कुछ लोग अगर पास्ट की एनर्जी को नहीं चाहते हो तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। फिर ये जो पहला वाला पार्ट था ना वो आपके लिए, कि ये जो लोग आ रहे हैं जो डेविल टाइप के या जो नेवले टाइप के, इन लोगों से आपको बच के रहना है, ये सही नहीं है लोग, ठीक है। और अदर्स ऑफ यू, जो लोग अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी लव को, पैशन को, मतलब एक ऐसा इंसान जो लाइफ पार्टनर हो, लव पार्टनर हो, या फिर वो इंसान जो 6 ऑफ कप्स बताता है कि वो इंसान जो आपका ऑलरेडी आपके साथ पास्ट में था या रह चुका था, या बहुत टाइम से आप इस पर्सन के साथ हो लेकिन ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये पर्सन है जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस रंग ला रही हैं, इसीलिए आपको गुड लक कहा जा रहा है। ये भी बता दूं कि आपका पैसा, आपका मनी भी डबल होने वाला है वेरी सुन, बहुत जल्दी, तो इसीलिए भी आपको गुड लक बोला जा रहा है। यानी अगर आप इस एनर्जी में हो जहाँ पर आपके पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए और आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि एक अच्छी ज़िंदगी नहीं है और बहुत परेशान हो, तो बहुत जल्दी गुड लक कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आपकी ये चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल जो है ना वो पैसे को दिखाता है, एक सॉलिड ऑफर को दिखाता है, फ्रेश ऑफर को दिखाता है, न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, लेकिन सॉलिड ऑफर के साथ, छोटी मोटी ऑफर नहीं। पेंटिकल की एनर्जी है, एस की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल। कोई आपको यहाँ पर बिजनेस की ऑफर भी दे सकता है, इसीलिए भी ये लोग आपको पूछना चाह रहे हैं कि यार इसका अगला प्लान क्या होगा, ज़रा देखिए क्या, ये लोग भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपके बारे में बेहद सोच रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली था दोनों का कनेक्शन, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन देखो 3-3 की एनर्जी 2 बार है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो, ठीक है। 3-3 की एनर्जी बहुत बहुत दफ़ा। 6 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वेंड्स, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस फायर। एस ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा ये 2 कार्ड देख लो समझ जाओगे, एस ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स, है कि नहीं। अगर आप मेल हो ना तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो इस लेडी की तरफ या इस फीमेल की तरफ, सीधी बात है, ठीक है। और आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो यही है वो लेडी जो आपको फाइनली अप्रोच करना चाहती हैं। और यहाँ पर हार्ट, तो डेफिनेटली ये एक सॉलिड ऑफर है, ये एमी वाली ऑफर इस बार नहीं है, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो फिर ये पर्सन, ये देखो 3 ऑफ कप्स में भी हो सकता है कि ये जिस तरह आपको अप्रोच करें 3 ऑफ कप्स की और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये पर्सन इस तरह से, क्योंकि ये 2 कार्ड ये दिखाते हैं कि ये आपके साथ ना वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल भी है, तो ये यहाँ पर भी पेंटिकल है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। पहले आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, आपका भरोसा जीतेंगे, आपका दिल जीतेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन दोबारा चांस लेना चाहते हैं। या 6 ऑफ कप्स, ये दोबारा से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, एक प्लेफुलनेस एनर्जी आती है इनको आपसे, और इंगेजमेंट की भी एनर्जी है। तो आप देखो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि मेरी इस पर्सन के साथ, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी इस पर्सन के साथ मैरिज हो, शादी हो, इंगेजमेंट हो, दुनिया को पता चले, ठीक है, मुझे भी वो प्यार मिले जो मैं चाहता हूँ हमेशा से, तो फिर आप क्लियर माइंडसेट के साथ, डाउट मत रखो कोई भी, ठीक है। बिकॉज लग रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स, 3-3 एंड 3-3-3-3, लुक एट दिस 3-3-3, 3 ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कप्स। क्या पता 3 दिन बस 3 वीक्स 3 दिन 3 हफ्ते या 3 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, या नंबर 3 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस है, ये आपसे
फेस टू फेस मिलना भी चाहते हैं। अभी तक आप लोगों ने एक दूसरे से मिला नहीं है, डेट वेट नहीं की है। ये पर्सन आपके पास ना कोई कुछ ऑफ़र भेजना चाहते हैं कि मेरे साथ बिजनेस करो, या मेरे साथ चलो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, एज अ फ्रेंड ही रहते हैं, लेकिन रहो मेरे साथ, ऐसी एनर्जी है। और फिर आगे जाके इन फ्यूचर में मुझे ये कनेक्शन मैरिज या कमिटमेंट की तरफ जाते हुए बाय द वे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, मुझे लग रहा है जैसे काफ़ी ट्रेडिशनल मैरिज हो रही है। आपके अपनी कास्ट या कल्चर के भी ये पर्सन हो सकते हैं, ट्रेडिशनल। इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं ना, बहुत ट्रेडिशनल हैं, देखो बहुत ट्रेडिशन। इनका अलग कोई ऐसा कल्चर है, या आपका कोई ऐसा कल्चर है जहाँ पर कोई स्पेशल कोई कपड़े या कुछ ऐसा पहनते हो आप लोग। ये देखो, इन्होंने जो कैप पहनी हुई है, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को तैयार किया हुआ है, उससे अंदाज़ा होता है। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो, और ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये पर्सन वकील है, लॉयर है, या आप हो, क्योंकि यहाँ पर ना वो तराजू बना हुआ है, 6 ऑफ पेंटिकल बना हुआ है। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप कोई केस वगैरह या कुछ लेकर गए थे क्या इस पर्सन के पास अपना? उसमें भी मुझे लगता है कि आपकी जीत हो रही है। और ये जो सांप बिच्छू टाइप के लोग हैं ना, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और ये लोग आपकी स्ट्रेटजी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आपने क्या सोचा है इस केस के हवाले से। तो प्लीज़ किसी को भी मत बताना, किसी से भी डिस्कस मत करना, ठीक है? अगर ऐसा कोई सीन आपकी लाइफ में है तो। सबके साथ चीज़ें रेजोनेट नहीं होती, जाहिर सी बात है, जनरल रीडिंग है। हम इनिशियल्स देख लेते हैं इस पर्सन के, और टाइम फ्रेम भी देखूंगी। जेड 2 बार जेड है, PAQIGMTH ये इनके नेम इनिशियल है, टी भी है। ओके, सो टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वैसे तो 3 दिन या 3 महीने, मैंने आपसे कहा है 3 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हम ज़रा डाइसेस से भी चेक कर लेते हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच माय यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 3 का क्या है देखा, 333 एंड लुक एट दिस 3 खत्म। अभी इस 5 को हटा दो। किसी के लिए 5 दिन, 5 मंथ्स या 5 डेज या 5 वीक्स भी हो सकता है, बट किसी के लिए तो यहाँ पर जैसे लगता है कि 3 दिन, 3 घंटे, 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 की एनर्जी डाइस में भी गिरी है, और ये चीज़ साबित हो चुकी है, ये कन्फर्मेशन है, ये कन्फर्म है ये कि ये 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि यार अब तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हो गई ना कि 3 नंबर का क्या ताल्लुक है आपसे। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये नंबर 3 क्यों आया है आपकी रीडिंग में। क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है, या इस नंबर 3 पे 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। 3 तारीख को आप दोनों पहली बार मिले थे, या 3 तारीख को मिलोगे, या 3 महीने या 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आई डोंट नो। या 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई, 333 एंड फिर लुक एट दिस 3, आई एम शॉक्ड 3। सो इस तरह से होता है, ठीक है? ये हमें कन्फर्मेशंस मिलती हैं कुछ, जो आज मिली हमें। बहुत पावरफुल रीडिंग थी बाय द वे, ये जो ग्रुप नंबर 3। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो सांप और ये जो है ना स्नीकी एनर्जी और स्नेक की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, हो सकता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप दोनों मिलो, आप दोनों एक हो। इस पर्सन को आपसे दूर किया गया है, लेकिन ये पर्सन ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी इस पर्सन के साथ पहले एंगेजमेंट हुई थी, फिर टूटी है। इन लोगों ने टुड़वाई है, पहले हुई थी फिर लोगों ने टुड़वाई है। इन लोगों ने, इनको नहीं था पसंद कि आप इनके साथ रहो। इन्होंने जादू टोने करके या कुछ करके इन्होंने ये सब काम करवाए हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है? सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स हुई हो। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।